चावल की इडली एक पॉपुलर इंडियन नाश्ता है। इसे बनाने के लिए केवल कुछ सामान और कुछ ही मिनटों की जरूरत होती है। जो टेस्ट और खुशबू दाल चावल से बनी इडली में है, वह झटपट की रवा इडली में कहाँ। गर्मागर्म भाप निकालती हुई इडली उतनी ही गर्मागर्म सांबर के साथ आपके सामने हो तो आप सारे काम छोड़कर सिर्फ इडली के बारे में ही सोचेंगे। ये इतनी गुलगुली होती है कि इन्हें 8 महीने का छोटा बच्चा भी खा सकता है। आप चाहे तो इन्हें नाश्ता, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं। आज मैं आपके लिए चावल इडली रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। सूजी की इडली की बजाय चावल की इडली लाजवाब होती है, इसीलिए लोग हमसे ये पूछते रहते हैं कि चावल की इडली कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको सुपर मुलायम स्वाद से भरपूर राइस इडली बनाने के लिए उसे पीसकर पहले से भिगोया जाता है, जिससे वह फर्मेंट हो सके। इसे गर्म मौसम में भिगोने के लिए 24 घंटे और ठंडे मौसम में 48 घंटे का समय ठीक रहता है। तो फिर आइए फटाफट से चावल की इडली बनाने की विधि जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि चावल इडली बनाने की रेसिपी आपको पसंद आएगी। दाल चावल की इडली बनाने के लिए दाल चावल को भिगोकर पीसकर मिक्सचर तैयार करना होगा और उस मिक्सचर को फर्मेंट भी करना होगा। इडली अच्छी तरह से स्पंजी तभी बनेगी जब मिक्सचर अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ हो। इसके लिए सबसे पहले हमें मिक्सचर तैयार करने के ऊपर ही पूरा ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें पहले से ही प्लान बनाना होगा। अब चावल की इडली बनाने के लिए बेसिक चीजों की जरूरत होगी और जो चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, सब चीजों को हमने पहले से भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। उड़द की धुली दाल 1 कप 3 से 4 घंटे भिगोई हुई। मेथी दाना 2 चाय के चम्मच 3 से 4 घंटे भीगा हुआ। उड़द दाल और मेथी दाना से अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए और कम पानी का प्रयोग करते हुए एकदम बारीक पीस लीजिए। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब चावल का आटा 2 बोल नाप कर ले लीजिए। आप चाहे तो चावल को भिगो दीजिए और कम पानी का यूज करते हुए थोड़ा सा मोटा पीसे। दोनों को मिलाइए और इतना गाढ़ा घोल तैयार कीजिए कि चमचे से गिराने पर एकदम धार के रूप में नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पर चावल के आटे में दाल का पेस्ट मिलाकर थोड़ा सा पानी जार में डालकर चला लिया और डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा पानी और ऐड किया और अच्छी तरह से मिला दीजिए। एक ही डायरेक्शन में मिलाए, थोड़ा करके मैंने 1.25 गिलास पानी ऐड कर दिया है। मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये देखिए, जब इसे हम इस तरह से गिरा रहे हैं, ना तो रिबन की तरह गिर रहा है, ना ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा थिक। इस बैटर को हमें रात भर के लिए कवर करके रख देना है, जिससे इसमें अच्छा सा खमीर उठ जाए या अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे रात भर के लिए कवर करके रख दिया था और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा खमीर उठ गया है। यह अच्छी तरह से फॉर्मेट हो गया है। फर्मेंट किया हुआ मिक्सचर पहले से 2 गुना हो जाता है। इडली बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। मिक्सचर चमचे से चलाइए। यदि बहुत अधिक गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी मिला लीजिए। और नमक स्वाद के अनुसार। नमक इसमें कम मिलाना, क्योंकि इसमें फिर नमक ही नमक का स्वाद आता है। इसे अब इसको रख दीजिए साइड पर और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। इसमें हाफ टी स्पून खाने का मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून टाटरी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पर रख लीजिए। अब इडली के मिक्सचर में से थोड़ा सा बैटर एक अलग बोल में निकाल लीजिए। अब जो ये खाने का मीठा सोडा और टाटरी हमने मिलाकर रखा है ना, इसमें से 3 हिस्से कर लीजिए। इसी तरह 3 हिस्से हमने इडली के मिक्सर का भी कर लिया है। अब मीठा सोडा और टाटरी इडली के मिक्सचर में हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इडली बनाने का पारंपरिक बर्तन है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इडली मेकर और प्रेशर कुकर में भी इडली बना सकते हैं। मैं भी इडली प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। इडली का मिक्सचर तैयार है। प्रेशर कुकर में 2 छोटे गिलास पानी 500 ग्राम पानी डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रखिए। इडली स्टैंड निकालिए, साफ कीजिए। इडली के खानों में तेल लगाकर चिकना कीजिए। चमचे से इडली स्टैंड के खानों में बराबर मिक्सचर भरिए। सारे खाने भरकर इन्हें इडली स्टैंड में लगा लीजिए। इडली पकने के लिए स्टैंड को कुकर में रखिए। कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। ढक्कन के ऊपर सीटी मत लगाइए और कुकर के ढक्कन का रबर भी निकाल दीजिए। तेज गैस फ्लेम पर 9 से 10 मिनट तक इडली पकने दीजिए। गैस बंद कर दीजिए। इडलियां पक गई हैं। प्रेशर कुकर खोलिए। तक किए हुए समय बाद हम इडली को चेक करेंगे।
इडली के अंदर एक टूथपिक, कांटा या चाकू डालकर देखेंगे। यदि कांटा या चाकू साफ निकलता है तो इडली अच्छे से पक गई है, नहीं तो 1-2 मिनट और पका लेंगे। इडली स्टैंड निकालिए, खांचे अलग कीजिए। लीजिए, इडलियां तैयार हैं। ठंडा कीजिए और इडली निकालकर प्लेट में लगाइए। इसी तरह से बाकी के मिक्स की इडली बनाकर तैयार कर लीजिए। इडली के मिक्स में से दूसरा हिस्सा अलग बोल में निकालिए। सोडा और टाटरी डालें। इडली के खानों में तेल लगाकर चिकना कीजिए। चमचे से इडली स्टैंड के खानों में बराबर बराबर मिक्सचर भरिए। सारे खाने भरकर इन्हें इडली स्टैंड में लगा लीजिए। इडली पकने के लिए स्टैंड को कुकर में रखिए। गर्मा गर्म इडली गर्मा गर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसिए और खाएं। इडली को गर्मा गर्म परोसें। अब इडली के लिए कुछ टिप्स है। चावल और उड़द दाल को अच्छी तरह से भिगोने से इडली नरम और स्पंजी बनती है। इडली बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए अलग रखने से इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदल जाते हैं, जिससे इडली अधिक नरम और स्पंजी बनती है। इडली स्टैंड को अच्छी तरह से तेल लगाने से इडली स्टैंड से चिपकने से बचती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।